आज की मेरी वीडियो इस टॉपिक पे थी कि फ़्रिज जो है आप नया लेते हैं तो कूलिंग क्यों नहीं करता। तो ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ हम जाते हैं जाके कंप्लेन पे चेक करते हैं। मुझे 2-3 दोस्तों ने पूछा था, हमने नया फ्रिज लिया है, 1 हफ़्ता हो गया बर्फ़ नहीं जमा रहा, 1 महीना हो गया बर्फ़ नहीं जमा रहा। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि जब आप नया यूनिट लेते हैं तो उसको टाइम लगता है, जब तक उसके अंदर बर्फ़ की तह नहीं जम जाती तो वो टेम्परेचर माइनस में नहीं आता। अब ये देखिए, ये फ्रिज है, चेक कर गया था -24 डिग्री इसका आ रहा था। -24 टेम्परेचर जो फ्रीज़र का है बेस्ट होता है, -21 -20 के दरमियान। और नीचे वाले खाने का जो होता है 15 से 8 डिग्री तक जाता है, जो नॉर्मल होता है। तो ये मुख्तलिफ़ जगह के हम जाके जब चेक करते थे फ्रीज़र का टेम्परेचर या हर चीज़ सो के होता था। तो उसकी मेन वजह ये होती थी कि एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, 2 घंटे लाइट आती है, 2 घंटे लाइट चली जाती है, जो फ्रिज ने बर्फ़ जमाई होती है वो सारी जो है मेल्ट हो जाती है। तो उसको दोबारा जब लाइट आती है तो ज़ीरो से कूलिंग करनी पड़ती थी। उस वजह से मसला है। दूसरा ये होता है कि आप गर्मियों के मौसम में जब ख़ास तौर पे फ्रिज लेते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मकसद लाइट जाती है, आप दरवाज़ा वगैरह भी खोलते होंगे, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। कोशिश किया करें अगर तो आपने फ्रिज लेना हो तो सर्दियों के मौसम में लें, जनवरी फरवरी या इस मौसम में जब ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। उसमें ये होता है कि जब तक सीज़न आता है तो बर्फ़ इसकी तह इतनी जम चुकी होती है कि उसको कूलिंग करने में मसला नहीं होता अगर लाइट जाए भी तो। और आजकल जो आ रहे हैं फ्रिज इन्वर्टर या दूसरे आ रहे हैं, उनमें ये मसला है कि उनके जो पाइप है वो नीचे होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक या सिल्वर की कोटिंग होती है। पहले पाइप ठंडे होंगे, फिर वो सिल्वर या प्लास्टिक की कोटिंग ठंडी होगी, उसके बाद जाके सामान जो ऊपर रखा होता है उसके अंदर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है कूलिंग देर से करता है। जो पहले आते थे उनके फ्रीज़र ऊपर की साइड पे होते थे एलुमिनियम के। तो जब से ये R600 आई है तो उन्होंने पाइप नीचे कर दिए हैं सेफ्टी पर्पज़ की वजह से, ताकि लीकेज हो तो आग ना लग सके। तो इस वजह से जो है कूलिंग में थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ा है। और दूसरा ये कि जो पहले कंप्रेसर आते थे R134 के, वो हैवी थे, उनके एम्पेयर भी ज़्यादा थे, 1.1 1.2। अब जो आ रहे हैं ये कंप्रेसर की जो स्पीड भी ज़रा स्लो है, ये एम्पेयर भी पंखे जितना लेता है, 0.5 0.3 लेता है। तो ये टेम्परेचर आप जब चेक करेंगे वो तो सही है। अगर आप कहीं जाके चेक कर रहे हैं -21 आ रहा है फ्रीज़र का, फ्रिज का 15 से 8 तक नीचे वाले खाने का आ रहा है तो है, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है। मगर टाइम उसको ज़्यादा चाहिए, कम से कम 12 से 14 घंटे मुसलसल चले तो फिर जाके वो बर्फ़ जमाना शुरू करता है। लेकिन जो है वो टाइम लोड शेडिंग का हाल बुरा है। हाँ, जहाँ जिन सोलर लगे हुए हैं जिन लोगों के घर पे, वहाँ पे तो बर्फ़ जमा देते हैं, लेकिन जो दूसरी जगह है वहाँ पे नहीं चलते। फिर उसका हम ये लोग करते हैं कि आप बैटरी ले लें 100 एम्पेयर की, 2 प्लेटें लगा लें और आधा किलोवाट का यूपीएस ले लें और इन्वर्टर जैसे डालें का वो उसके ऊपर काम कर जाता है। तो उससे फिर वो कॉलिंग करना जो है स्टार्ट हो जाता है और बर्फ़ भी वो जमानी शुरू कर देता है। फिर हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि दुकान पे यहाँ तो ला के फिर चेक कराते होते हैं फ्रिज, कस्टमर को चलाते हैं कुछ घंटे, उसको जनरेटर पे भी चला देते हैं, जब चल रहा हो तो उसके ऊपर भी चला देते, फिर चेक करते हैं। ऐसे ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कस्टमर को भेजने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने दुकान पर आके उसको 6 घंटे चलाया तो बर्फ़ की क्या पोजीशन। ये बर्फ़ जमी पड़ी है सामने, ठीक है जी, ये नीचे वाला खाना है, ये बर्फ़ जमी है, ठीक है। ये ऊपर वाला खाना धुएँ नहीं करें, देख लेंगे, ठीक है। बर्फ़ जमी हुई इसके अंदर भी, ये धुएँ नहीं कर रहे हैं और ये बर्फ़ जमी हुई।